बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गपशप के साथ मैं हूं आपका अपना नसीर मुगल और हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ा मोमना गुजरावाला से तशरीफ़ लाई हैं। बहुत अच्छी स्कॉलर हैं, आपकी उनसे भी मुलाकात करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका लगता है कि सफ़र आज बहुत लंबा गुजरा है। जी ऐसा ही है कुछ बाकी अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ चले माशाल्लाह। जी अच्छा वैसे मैं अब माशाल्लाह आप यूट्यूब पे बहुत छाई हुई हैं, बहुत आपने प्रोग्राम किए। मैं आजकल के दौर में ये जिस तरह आज माशरा चल रहा है, हाँ जी जी एहसास हमारे दिलों से ख़त्म होता जा रहा है, रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं। जी। इसकी क्या वजह है? लोगों में वो प्यार नहीं रहा, लोगों में वो मोहब्बत नहीं रही। पहले लोग आते थे, दरवाजे पे दस्तक होनी, आज मेरा फलां आया, लेकिन वो ख़त्म हो गई। क्या वजह? इस वजह की तरफ हम आते हैं तो वो आपको सबसे पहली जो मैं वजह आपको बताऊं, वो वजह तो सबसे पहली अगर आजकल देखा जाए तो आई थिंक मोबाइल सबसे बड़ी वजह है। हम्म। मोबाइल सबसे बड़ी वजह है क्योंकि हम हर टाइम अपने रिश्तों के साथ जो दूर के रिश्ते हैं ना उनको हमने मोबाइल पे टाइम दे लेते हैं, लेकिन जो हमारे पास मौजूद होते हैं उनको हम टाइम नहीं दे सकते। वो जब हमारे पास पहुंचते हैं तो हम तब भी अपने मोबाइल को यूज करते रहते हैं, नेट यूज करते रहते हैं, लेकिन उन रिश्तों को टाइम नहीं देते। मोबाइल भी हमारी बहुत बड़ी वजह आजकल जो बन गई लेकिन है। आप सब मोबाइल अगर इसको इस्तेमाल किया, अच्छा अगर इस्तेमाल किया जाए, इसके फायदे भी सुना बहुत ज्यादा फायदे हैं, सुना लेकिन नहीं, इसके नुकसानात ज्यादा हैं। हकीकत है फायदे बहुत ज्यादा, लेकिन हमारी जो आजकल की जनरेशन है, यूथ है, हम्म। वो इसको फायदे जो इससे बहुत कम ले रही है। वो इसके जो नुकसानात है, वो नुकसानात ये है कि हर टाइम फोन यूज करती रहेगी, वो जो उसके पास बैठा है उसको इग्नोर करती रहेगी। नहीं, मैं अब देखें, पहले लोग अगर कोई एक रिश्तेदार गरीब होता था ना, जी जी यानी कि उनके घर जाते, पूछते थे जी जी कि आपको बिल्कुल। किसी चीज की तकलीफ तो नहीं है, जरूरत तो नहीं है। जी जी लेकिन बिल्कुल। आज वो एहसास जो था हमारे अंदर से वो खत्म हो गया है। क्यों? वो एहसास हमारे अंदर से खत्म नहीं हुआ, वो एहसास है, लेकिन वो एहसास को हमने खुद अपने अंदर से खत्म कर दिया हुआ है। वो बात फिर वहीं पे आ जाती है, एहसास वहीं पर है, लेकिन हम लोग अपनी लाइफ में खुद को हमने इतना बिजी कर लिया हुआ है कि हमारे पास अपनों के लिए टाइम नहीं है। हाँ, ये बात उनकी है। कंडीशन देखने के लिए टाइम नहीं है कि फलां बंदा इस टाइम किस कंडीशन से गुजर रहा है। हम्म। अगर कोई अपने मुंह से बोलता है, शायद सफेद पोशी की वजह से कोई बोल भी नहीं सकता, लेकिन अगर कोई बोलता है तो हम उसको जो है ना उसका मजाक बनाते हैं। हाँ, ये बात। अगर आप देखें, हम साइकोलॉजिस्ट अगर हम क्लिनिक पे बैठते हैं तो वही बातें हमारे पास वहां पर आती हैं। वो आकर वहां पर ऐसी ऐसी बातें डिस्कस करते हैं कि जो हम लोगों को शायद हम कहते हैं अगर इनके अपने उस वक्त साथ देते तो ये हमारे तक ना आते। वैसे करना चाहिए। पता क्या, जी जी कोई हॉस्पिटल में दाखिल हो जी जी तो वहां पे हम जाते हैं पूछने के लिए, अच्छा कैसी तबीयत है। जी जी अच्छा मर जाएं तो लोग जो है ना, मर जाएं तो वैसे ये लफ्ज एक है, मरना हमने जी भी जी है। बिल्कुल जी अगर हम मर अल्हम्दुलिल्लाह। जाएं तो लोग रिश्तेदार, आज रोटी मैंने देनी है, बिल्कुल दूसरा कहेगा आज रोटी मैंने मैंने देनी है, देनी है। तीसरा कहेगा आज रोटी मैंने देनी है। काश अगर ये जिंदगी में यही लोग इकट्ठे होके उसी बंदे, अगर वो जब जिंदा है, अगर डॉक्टर ने उनको मेडिसिन ले, वो नहीं ले सकता, अगर वही बहन भाई रिश्तेदार मिलके कहें कि आज एक हफ्ते के लिए मेडिसिन आप लेके दे दे, एक हफ्ते के लिए मैं लेके देता हूँ, एक हफ्ते के लिए आप, तो क्या वो जिंदगी में हो सकता है कि वो सुकून का सांस ले सके? यहाँ तो एक जवाब बहुत अच्छा है। अगर आई थिंक आजकल के दौर में मारने वाले ही वो लोग होते हैं, बहन भाई ही होते हैं। हाँ, ये बात उन्हें भी हकीकत डिप्रेशन है। की वजह से जो डिप्रेशन में हमें भेजते हैं वही लोग भेजते हैं। अगर एक बूढ़ा हम कहते हैं उसका इंतकाल हुआ, हार्ट अटैक हुआ, लेकिन उस हार्ट अटैक के पीछे जो रीजन है आप वो नहीं जानते। हार्ट अटैक के पीछे डिप्रेशन, एंजाइटी, क्या क्या रीजन हो सकती हैं, वो क्यों डिप्रेशन में गया, कौन सी ऐसी बात थी जो हर बार हमारे रिश्तेदार जो रिलेटिव्स होते हैं उसको मिलने पे उसको कहते हैं। जैसा कि अभी आजकल मैं भी एक काउंसलिंग कर रही थी, सेशंस बल्कि 3-4 उनके कर चुकी हूँ। वो सेशन ये था जी कि वो बेटी और बेटा, उसका 2 बेटे हैं यंग और अच्छा, 3 बेटियां हैं और सही। 5 की शादियां नहीं अभी तक हुई। वो अच्छा। जब कहती है, वो अपनी मदर को लेकर आई थी जी कि हमारी मामा जब रात के टाइम बोलती हैं, अच्छा। ऊंची ऊंची आवाज में बोलती हैं, कोई रिश्ता ले आए, कोई रिश्ता ले आई। तो अब उसके पीछे क्या रीजन, उससे मैंने जब उनकी हिस्ट्री जानी, उनको बिठाया, तो पता चला हिस्ट्री ये फैमिली में जब किसी के घर भी जाती हैं वो सबसे पहले ये कहते हैं कि आपने अपने बेटे का रिश्ता क्यों नहीं अभी तक किया, बेटी का रिश्ता करें, बुरी हो रही है। तो देखा जाए तो वो माँ बाप के घर बैठी बुरी हो रही है, आपके घर तो नहीं ना बैठी हुई। ये बात हकीकत है। इसके पीछे बहुत सी रीजंस, हमारे जो अपने होते हैं ना वो साथ नहीं देते। लेकिन ये कि चले अगर वो देते भी नहीं है, लेकिन वो कम अज कम जो हेल्प करते हैं ना, थोड़ी बहुत उनकी हेल्प ही कर दिया करें, वो जो उनको डिप्रेशन में भेजती लेकिन है। आपसे एक बात है, जी मैंने जी काफी लोगों को देखा, अगर वो
एक चीज बना रहे हैं ना, एक चीज बना रहे हैं, तो यकीन करें उसकी सेल्फियां ले रहे हैं और फिर वो स्टेटस पे लगा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। क्या बात है। तो उस रब को राजी करो। अल्लाह ने तो कहा है मेरे बंदे एक हाथ को दे दूसरे हाथ को पता ना हो। किस दुनिया में बस रहे हो? अपने अल्लाह को राजी करना सीखो, बंदों को नहीं। आप स्टेटस लगाते हो, लोगों को ना दिखाओ। ऐसी अगर तुम दिखावे की इबादत भी करते हो ना, तो ऐसी इबादत अल्लाह को नहीं चाहिए। इबादत तो वो है जो छुप के की जाए। अपने अल्लाह को राजी करो। अल्लाह, अगर किसी बंदे की मदद कर रहे हो ना, किसी बंदे की, तो अपने अल्लाह को राजी करो। सिर्फ अल्लाह को पता हो, बंदे को पता। आज लोग स्टेटस लगा रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप देखा जाए तो कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर एक बंदा इसलिए शहीद हुआ कि लोग मुझे शहीद कहें, तो उसकी शहादत नहीं कबूल होगी। अगर एक उस्ताद इस वजह से उस्ताद बना के लोग मुझे बढ़ चढ़ के उस्ताद कहें, इल्म उसने इसलिए बांटा कि मैं उस्ताद, उसका उस्ताद बनने पे कोई खुशी नहीं है, कोई उसको मैं जो इनाम है वो नहीं उसको दे सकता। तो उसकी रीजन आई थिंक ये है कि हमें जो चाहिए, अगर हमने करनी भी है, क्योंकि आजकल मैं बहुत देखती हूँ सोशल मीडिया पे आगे से लोग लिख लेते हैं जी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो थे वो सरेआम करते थे कि लोग देखें, लेकिन वो उन लोगों की तस्वीरें नहीं थे लगाते। वो ये जरूर बता देते हैं जी कि मैं ये मदद करने जा रहा हूँ, किसी तक मैं पहुंच रहा हूँ, लेकिन ये नहीं थे बताते कि मैं किस घर का दरवाजा जाके नोक करने लगा हूँ। हम लोग तो उसका दरवाजा क्या नोक करते दिखाते हैं, हम लोग तो उसका चेहरा ही दिखा देते हैं कि ये चेहरा है जिसकी हम मदद करने लगे हैं। शायद उसने अपना सफेद पोशी कितना रखा हुआ है, बिल्कुल उसने सही। अपनी फैमिली से कितना अपने आप को छुपाया हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन हम लोग कैमरे की आंख से उसका हर चीज जो है, उसका सफेद पोशी को सरेआम नंगा कर देते हैं, जो साफ लफ्जों की बात है। सही कह रही है, सही कह रही हैं। तो ये हजरत अबू बकर सदीक वाली बहुत अच्छी बात वो लोग सुनाते हैं, लेकिन आप लोग ये बताएं कि मैंने आज फलां मार्केट में जाके फलां लोगों की ये मदद की है, ये ना बताएं इस दुकानदार की मैंने मदद की है। उसके बाद आप स्कूल्स में जाते हैं जी, मैं गवर्नमेंट स्कूल में गया, मैंने वहां यूनिफॉर्म बच्चों को तकसीम किया, कौन से बच्चों को किया ये मत बताएं। ये भी मत बताएं कि मैं फलां स्कूल में गया। पता है क्या, कल को वो जब बच्चे बड़े होंगे ना, तो वो बच्चे अगर वो सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर्स देख लेंगे ना, तो जो उस टाइम वो टूटेंगे ना, वो आई थिंक आप लोग नहीं जान सकते कि हम मदद ले लेके इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो ये चीज बहुत ज्यादा उसके अंदर आ जाती है। तो थर्ड अगर देखा जाए तो इसके अंदर ये एक उस्ताद का मैं आपको यहाँ पे बताती चलूं। एक उस्ताद थे, तो एक बच्चे की बैग था, उस बैग के अंदर से ना किसी की वॉच जो है वो चोरी हो जाती है। तो वो बच्चा कहता है कि सर को जाके बताता है कि मेरी ना वॉच चोरी हो गई है। तो सर कहते हैं अच्छा बेटा, तो मैं ढूंढ देता हूँ। तो सर पूरी क्लास की आइज बंद करवाते हैं, खुद की भी अपनी आंखें बंद करते हैं, लेकिन बच्चों को नहीं पता होता कि हमारे जो उस्ताद हैं उनकी भी आंखें इस टाइम बंद है, नहीं पता। तो वो उनके बैग से ना वो वॉच जो है वो निकालता है किसी बच्चे के बैग से और फलां बच्चे को जाके दे देता है। तो कुछ अर्सा गुजरता है, कोई 25 साल का अर्सा, तो एक जगह पे वो ज़ईफ बाबा जी, वो बुजुर्ग बन चुके होते हैं उस्ताद जो थे, तो वो उस्ताद उनको कहते हैं, एक बच्चा आता है, बच्चा भी नहीं नौजवान लड़का, तो आके उनके हाथ चूमता है, उनको कहता है मैं आज टीचर हूँ, मैं आज, वो कहते हैं बेटा मैंने आपको पहचाना नहीं है। तो वो कहते हैं टीचर मैं वही लड़का हूँ जिसके बैग से आपने वो घड़ी निकाली थी, क्या बात, और आपने मेरा नाम नहीं था आज तक शो करवाया। तो वो एक कहते हैं मैंने उसी दिन अपने दिल में ऐड कर लिया था मैं टीचर बनूंगा ताकि लोगों के जो ऐब है वो छुपाऊं। लेकिन हमें आजकल ऐब छुपाने नहीं आते, हम तो बल्कि ऐब तलाश कर रहे होते हैं, उन चीजों पे होते हैं कि इसकी कोई कमजोरी मेरे हाथ में लगे। जब अल्लाह ना करे कोई अपनों में, बहन भाइयों में कोई भी, यानी कि अगर एक बंदा तो बेचारा गरीब है, माड़ा, बल्कि छुप के उसकी मदद की जाए। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक मैं वाक्य सुनाता हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक सहाबा किराम को कहते हैं कि तूने 1 महीने के लिए राशन बांटने जाना है फलां शहर में जो ना, तो फरमाता है या रसूलल्लाह के 1 माह के लिए, मेरे घर 11 महीने का राशन है, 1 महीने का राशन नहीं है मेरे घर। मेरे नबी मुस्कुरा पड़ते, फरमाता है 11 महीने का आपके घर राशन है, 1 माह का नहीं है। फरमाया कि ठीक है आप जाओ। एक दिन आता है, फरमाया कि 1 दिन के लिए फलां शहर में आपने जाना है, राशन बांटना है, वहां लोगों के पास राशन नहीं है। अच्छा, सहाबा किराम फरमाते 1 दिन के लिए मैं तैयार हूँ। एक दिन के लिए जब जाते हैं, ऐलान करते हैं उस मोहल्ले में जाके कि हम, नबी पाक ने हमें भेजा है, राशन ले लो। ऐलान करते कोई घर से नहीं निकलता, यानी कि कहते हैं कि हो सकता है कि घर बंदा ना हो, औरतें हो जी। वो फिर ऐलान करते कोई नहीं निकलता, फिर एक घर जाते, एक घर में जाते, दरवाजा खटखटाते हैं, फरमाया औरत निकलती है, आवाज आती है अंदर से कि फरमाया कि राशन, फरमाया कि हमारे घर 1 दिन का है। अगले फरमाया हमारे घर 1 टाइम का है। एक घर ऐसा आता है, वो कहता है कि हमारे पास 1 रोटी पड़ी हुई है।
अगले घर में पता करो, हो सकता है कि उसके घर में एक रोटी भी ना हो, एक रोटी भी ना हो, माशाल्लाह। फौरन आते आप सुभान अल्लाह। जो ना वही साहबा किराम मेरे नबी के कदमों में जो ना पड़ जाते, फरमाया या रसूल अल्लाह मेरे घर में 11 महीने का था, एक महीने का था, नहीं था तो मैं नहीं निकला। मैं नहीं निकला। देख वो लोग भी थे जो किसी का एहसास करते, आज हम एहसास नहीं बल्कि हम लोगों की तजलील करते हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कफन के टाइम हमारे यहाँ वही आपकी वाली बात रिपीट कर देते हैं, लड़ाई होने लग जाती हैं। फलां भाई कहता है मैंने हाँ। देनी है, फलां बहन कहता है ये कफन मेरी तरफ से होगा, फलां कहता है कुरान पाक मैं तकसीम करूंगा, फलां कहता है ये पानी मैं काम करूंगा। लेकिन जब जिंदा होता है ना, यहाँ तक कि उनको मेडिसिन लेकर देने वाला कोई रवादार नहीं होता। बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, बल्कि ये चीजें हर इंसान में, हमें भी, आप लोगों को भी, जी नाज़रीन आप लोगों को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए। हो सकता है कि आपकी बिरादरी में, आपके रिश्तेदारों में, आपके हमसायों में कोई ऐसा घर हो जिसके घर चूल्हा ना जलता हो, जो मेडिसिन के लिए आपकी राह देख रहा हो। तो प्लीज़ हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ ऐसे घरों को आप देखें, उनके घर जाके उनकी दिखाएं ना, सेल्फी ना बनाएं। लोग मस्जिद को भी, मस्जिद की इमदाद भी कर रहे हो, बड़े बड़े लोग दावे करते हैं मैंने ये कुछ कर दिया, वक्त आने पे वही लोग नजर ही नहीं आते। नजर ही नहीं। सर यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, अगर आज के दौर में 50,000 तनख्वाहदार बंदा है ना, तो वो भी मुस्तहिक है, जानते हैं। क्योंकि अगर 25,000 जो 25 है उसके रेंट निकल आता है घर का, तो उसके बाद अगर देखा जाए बिजली के बिल्स आ जाते हैं, गैस के आ जाते हैं, उसके बाद सीवरेज वगैरह का टोटल सिस्टम निकाल के तकरीबन 35 तो उसका यही चला जाता है। राशन आज के दौर में आपको पता है घी कहाँ का कहाँ जा चुका हुआ है। तो अगर आप कुछ भी नहीं ना कर सकते, अगर किसी ने अपना मकान रेंट पे दिया ना, तो उसको कम से कम उसी में डिस्काउंट दे दे। अगर कोई दुकानदार मार्केट है ना, तो आपको पता चल रहा है इस मार्केट में इस मंथ में कस्टमर नहीं आ रहे, तो कम से कम दुकान का जो मालिक है ना, ओनर है, उसको चाहिए कि उसको रेंट में थोड़ी सी छूट दे दे। मोमना मैं आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, क्योंकि आज के दौर का जो 50,000 है ना, जी वो 50,000 नहीं है। बिल्कुल, ये तो बात हकीकत मेरे है। ख्याल में नाज़रीन देख रहे होंगे, वो आज के दौर में मेरा ख्याल 15 से 20,000 पे बनता है, बिल्कुल जहाँ पे महंगाई पहुंच गई है। जी ऐसा ही है, बिल्कुल। तो क्या गरीब आदमी क्या करेगा, गुजारा क्या करेगा? अगर उसने रेंट अपनी बाइक में डलवा के कहीं पे जाना है, तो उसका वो बाइक का देखें कहाँ पे आ जाता है सिस्टम। सही 5,000 तो मंथली उसका अपना खर्चा निकल आता है, दोपहर का लंच किए बगैर, सिर्फ आने जाने का ही। तो ये हमें चाहिए कि उन लोगों की थोड़ी सी हेल्प किया करें, लेकिन कैमरे की आंख से दूर। क्या आप जो ना इस अवाम को, हमारे जितने भी देखने वाले नाज़रीन, क्या उनको पैगाम देंगे कि ये जो अगर आप जो दिखावा है, जो लोगों की मदद करती है तो दिखावा करती है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दिखावा बिल्कुल नहीं करें। मैं फिर वही कहूंगी, यहाँ पे आपके नीचे आप देखिएगा कमेंट्स बहुत ज्यादा यही होंगे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने दिखा के दिया, शायद हमारी तरफ से देख के कोई और भी मदद करे। तो मैं फिर वही कहूंगी, अगर आपने करना ही अपनी चीजों का दिखावा कर ले, लेकिन उसका चेहरे का दिखावा ना करें, उसके घर का जो डोर है उसका दिखावा मत करें, उस गली का दिखावा मत करें। ये बता दें हम फलां इलाके में गए हैं, उस इलाके में बहुत सी स्ट्रीट्स हैं, कोई नहीं जानेगा आपकी स्ट्रीट में गए हैं, लेकिन आपकी अल्लाह के यहाँ भी मंजूर होगी और लोग भी समझ जाएंगे इन्होंने मदद की है। और अगर लोग नहीं भी समझेंगे, लेकिन अगर उन्होंने चलना है ना, तो वो आपकी राह पे खुद ब खुद चल पड़ेंगे, इतना ही देख के कि ये बंदा इस काम के लिए निकला जरूर है। तो ये बात मैं मैसेज दूंगी कि दिखावा ना करें, उनके चेहरों को जो है सफेद पोश के चेहरे ना सामने लाएं, और ना ही उनके डोर्स, उनकी गलियां लाएं। क्योंकि अगर एक घर में कोई गरीब मोहल्ले में होता है, वो सबको पता होता है, तो वो अगर घर में आप दिखाएंगे ना हम फलां गली में एंटर हो गए हैं, तो पता चल जाएगा ये फलां घर में जाने के लिए एंटर हुए हैं। ये हकीकी बात है। तो ये आप चेहरे ना उनके नुमाइश के लिए सामने करें। तो उसकी वजह से हमारे पास भी जो क्लिनिक्स में आते हैं डिप्रेशन के हवाले से, बेतहाशा लोग आते हैं कि अपने अगर मदद करते हैं तो वो ऐसी मदद करते हैं, सिर्फ ये नहीं कि आपके पैसे की मदद है, आप उनको अपना कंधा दे के भी उनकी मदद कर सकते हैं, आप उनसे सहारा दे के भी उनकी मदद कर सकते हैं, आप उनको कोई अच्छी बात बता के जुबान से ऐसा वर्ड अदा कर दें कि अगर उनको एक रोटी की तलब है ना, तो वो आपकी बात सुनकर उनकी रोटी की तलब खत्म हो जाए। और हो सकती है, हम साइकोलॉजिस्ट हैं, हम जानते हैं कि ये तलब कैसे खत्म हो सकती है, लेकिन आपको भी ये समझना होगा कि जरूरी नहीं आप रोटी ही उन तक पहुंचाएं, आप अपनी जो तलख बातें होती है ना, वो भी अगले को मार देती हैं। आपको अपनी वो तलख जुमले जो है वो रोकने होंगे, वो तलख जुमले जो है आपको वो अपने जुबान से ना निकाला करें, बल्कि खुश इखलाकी से उनको कहा करें। कोई नहीं, जैसा कि अभी मैंने सर को बताया था वो 5 बच्चों वाला वाकया, तो अगर वो आप उसको हर बार ये जो कहते हैं, आप उसको यही अल्फाज करें, अल्लाह पाक आपके बच्चों के अच्छे नसीब करेगा, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है, बहुत जल्द अच्छा वक्त आएगा। कोई नहीं, अगर नहीं होती तो वो अपने फ्यूचर में स्टैंड तो है ना,
आप उनको हौसला भी तो दे सकते हैं, क्यों उनकी मौत को दिन ब दिन करीब कर रहे हैं। वक्त तो बरहक है, बिल्कुल। लेकिन ये जो बातें होती है ना, ये वक्त से पहले इंसान को मार देती बातें है। आपसे बहुत ज़्यादा है, जी जी लेकिन टाइम बहुत कम है। जी जी तो बिल्कुल। इंशाल्लाह हम इस डिस्कस को दूसरे प्रोग्राम में जो ना लेके चलेंगे। इंशाल्लाह। नाजरीन, प्लीज़ अगर हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आए तो आपने नीचे कमेंट्स ज़रूर करने। अपना ख्याल रखिएगा, उन लोगों का भी ख्याल रखें जो आपसे ज़्यादा हकदार है। अस्सलाम वालेकुम।